नमस्कार स्टूडेंट, आज का हमारा पहला प्रश्न है आदि ग्रंथ तथा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है। अच्छा स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ये आपके इंडियन जीके से ही रिलेटेड होंगे। आपको पता होगा कि आपके जो इंडियन जीके से भी आपका जो है 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन बन के आते हैं उनको हम करेंगे। तो मेरा आंसर देने से पहले आप आंसर दीजिएगा और ये जो है ये आपके किसी न किसी पेपर में जरूर आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, तो जो आपका ये है ये आपका किया था किसने, गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। जैसा हम सभी को पता है सिखों के जो आपके हैं वो कितने गुरु हैं, वो आपके 10वें गुरु हैं। पहले जो गुरु हैं वो गुरु नानक देव हैं। अंतिम जो गुरु हैं, पहले गुरु आपके गुरु नानक देव हैं। 10वें गुरु जो हैं वो गुरु गोविंद सिंह हैं। और जो 5वें गुरु हैं जो कि हमारा आंसर है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जो 5वें गुरु हैं, इन्होंने सन 1604 में, ठीक है, तब 1604 में जो है इसका संकलन किया था। बाद में 10वें गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह ने भी इसमें जो है कुछ शब्द जो हैं वो आपके जोड़े हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, गुरु अर्जुन देव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इससे पहले हम आपके 220 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न है खालसा पंथ जो है उसके संस्थापक गुरु कौन थे। तो खालसा पंथ जो है वो आपका गुरु गोविंद सिंह है। जैसा मैंने आपको बताया 10वें गुरु आपके कौन है, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद जो है इन्होंने जो गुरु प्रथा है वो खत्म कर दी और जो ये आदि ग्रंथ है इसी को आपका जो है वो उन्होंने गुरु बना दिया। और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना आपकी कब होती है, 1699 में होती है। कब करते हैं, बैसाखी के दिन करते हैं। किस दिन करते हैं, बैसाखी के दिन। कहां पर करते हैं, आनंदपुर साहिब में। कहां पे करते हैं, खालसा पंथ की जो स्थापना होगी वो आपकी कहां पे होती है, वो आपका आनंदपुर साहिब जो है वहां पे होती है। अच्छा, अगर आप सिख धर्म में देखें तो यहाँ पे 5 चीजें जो हैं वो पंच प्यारे जिनको बोलते हैं, कच्छ, कड़ा, कंघा, कृपाण और केस। ठीक है, ये 5 चीजें जो है एक सिख को रखनी कंपलसरी हैं, ऐसा इनके गुरु गोविंद सिंह कह के जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 223। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। अच्छा, मध्यकाल में जब आपके जो बाहर से अगर आप टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो वो आपका क्या है, वो आपका यूरोपियन नाम से है। किस नाम पे है, यूरोपियन नाम से। तो यूरोपियन में सबसे पहले कौन आए थे, आपका पुर्तगाली लोग आए थे। कौन आए थे, पुर्तगाली लोग। कौन कब आए थे, सन 1498 में। कब आए थे, 1498 में आए थे। कौन आया था भाई 1498 में पुर्तगालियों में, आपका वास्को डी गामा आया था। एक जो व्यापारी है गुजरात के व्यापारी, ठीक है, अब्दुल मजीद, उन्होंने इनकी हेल्प की थी। वास्को डी गामा यहाँ पे आया था। किस तट पे उतरा था, कालीकट जो है, कालीकट के तट पे ये उतरा था। तो पहले आपके कौन आए, पुर्तगालीज आए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल सम्राट के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम आपका कारखाना स्थापित किया। ओके, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब होती है, 1605 में। ठीक है, और इसके इस टाइम पे जब इसकी स्थापना होती है, मैं भी आपको स्थापना के बारे में बता रहा हूँ, क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके है अकबर के टाइम पे है। ठीक है, और जब उसके बाद आपका जो पहला कारखाना आता है वो किसके काल में आता है, आपका जहांगीर के शासन काल में आता है। अब थोड़ा सा अगर जहांगीर के बारे में देखें, जहांगीर के जो पिता हैं वो आपके कौन है, वो आपका ये है। ठीक है, जहांगीर का अगर हम बेटे की बात करें तो वो आपका ये शाहजहां है। पोते की बात करें तो वो आपका औरंगजेब है। अगर जो जहांगीर है इसका हम शासनकाल की बात देखें तो 1569 में इसका जन्म होता है जहांगीर का। 1605 में अकबर की आपकी मृत्यु होती है, तो ये शासन संभालते हैं। और कब तक संभालते हैं, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, सन 1627 तक। तो ठीक है, राज्य इनने 1605 से लेके 1627 तक किया। उसके बाद जो है फिर शाहजहां यहाँ पे बैठता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 225। ब्रह्म समाज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कितनी बार आपका आया हुआ है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन रॉय थे। कौन थे, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं वो आपके राजा राम मोहन रॉय हैं। इन्होंने जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी का इनने विरोध किया, उसका उन्होंने उसको खत्म किया। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का पिता क्या बोला जाता है,
आधुनिक भारत का पिता भी इनको बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 to 6। अब देखिए अंतर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 to 5 और 2 to 6 में अंतर देखिएगा। यहां पे पूछा हुआ है ब्रह्म समाज, यहां पे क्या पूछा हुआ है, भारतीय ब्रह्म समाज। तो अंतर है दोनों में, ठीक है। तो भारतीय ब्रह्म समाज जो है एक समाज सुधारक हैं केशव चंद्र सेन, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया। कब किया गया, 1866 में। कब किया गया, 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ब्रह्म समाज जो है वो एक देववाद पर आपका क्या है, एक देववाद आपका जो सिद्धांत है इस पर आपका आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 to 8। सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आपका जो आर्य समाज है, आर्य समाज की एक आपकी जो है वो पुस्तक है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है, मतलब ये लिखी किसने है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। स्वामी दयानंद सरस्वती की वैसे मूल भाषा आपकी क्या थी, मूल भाषा इनकी गुजराती थी, बट इन्होंने जो ये है ये किस भाषा में लिखी है, ये इनकी आपकी हिंदी भाषा में लिखी गई है। और दयानंद सरस्वती का एक कोट बहुत फेमस है, क्या है, वेदों की ओर लौटो या लौट चलो, लौट चलो, क्या है, वेदों की ओर लौट चलो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आपका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है, वो आपका जो है वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। गोपाल कृष्ण गोखले की अगर हम बात करें, ये कांग्रेस में आपके नरमपंथी दल के मुख्य नेताओं में माने जाते हैं। इन्होंने जो आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनने कब की है, सन 1905 में की है। और अगर हम बात करें महात्मा गांधी जो हैं अपना राजनीतिक गुरु इन्हीं को मानते थे। महात्मा गांधी के, याद रखेंगे बहुत बार ये पूछा जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम आपका गोपाल कृष्ण गोखले है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इनकी बात करें, इनको कौन सी उपाधि दी गई है, इनको आपका महामना की उपाधि दी गई है। सरोजनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई है, ये आप यहाँ पे बताएंगे। अगले पे चलते हैं, मुंडा विद्रोह, ठीक है, नाम बहुत सुनमा हुआ आपने, बिरसा मुंडा। कौन सा, किसान विद्रोह होता है, कौन सा है जो मुंडा विद्रोह है, वो आपका कौन सा है, आदिवासियों का जो है किसान विद्रोह है, ठीक है। यहाँ पर किसके द्वारा ये किया गया था, एक आपके बिरसा मुंडा जो थे झारखंड में थे, ठीक है, झारखंड के आपके थे। इन्होंने जो अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए, अंग्रेजों से कर नहीं देने के लिए, इन्होंने जितने भी आपके आदिवासी लोग हैं उनको संगठित किया। अंग्रेज लोग इनसे बहुत परेशान हो गए थे और बाद में अंग्रेजों ने इन्हें जेल में पकड़कर जहर देकर क्या कर दिया, जहर देकर मार दिया। तो बिरसा मुंडा जो है आप ये याद रखेंगे कहाँ से संबंध है इनका, झारखंड से संबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपके जो पेपर, हर पेपर में आपका ये आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ पर हुआ था, मोपला आंदोलन 1921 आपका कहाँ पर हुआ था। तो मोपला आंदोलन जो है वो केरल में आपका हुआ था। केरल में कहाँ पे हुआ था, मालाबार में। केरल जो है, केरल मालाबार में ये हुआ था। ये भी एक आपका क्या था, ये भी एक आपका जो है किसान आंदोलन था। जो अली मुदालिर हैं, ठीक है, इनका नाम मैं लिख देता हूँ आपको याद हो जाएगा, अली मुदालिर, इनके नेतृत्व में ये जो है ये आंदोलन हुआ था। इसमें इन्होंने जो थाने हैं, अंग्रेज थाने, ब्रिटिश थाने जो हैं उनको जलाया, जितने ज़मींदार हैं उन ज़मींदारों को मारा। और अगर हम इसकी डेट की बात करें तो 20 अगस्त की इसकी डेट है, 20 अगस्त 1921 को आपका जो है वो मोपला आंदोलन आपका हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहीं से एक ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आता है कि मालाबार तट आपका किससे रिलेटेड है, तो केरल से। अगला क्वेश्चन है, 1857 की सर्वप्रथम क्रांति कहाँ पे हुई। देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें, सन 1757 में आपका जो है वो प्लासी का युद्ध होता है। फिर सन 1764 में आपका जो है बक्सर का युद्ध होता है। यहाँ से आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो देखिए उसके हमको लगभग जो है पूरे 100 साल लग जाते हैं 1857 आने में। 1857 में पहली आपकी जो है वो क्रांति होती है। उसके बाद फिर से हमें 90 साल लग जाते हैं आज़ादी के लिए 1947 में। ये मेन आपके हैं, ठीक है। तो जो 1857 की जो क्रांति है वो कहाँ से शुरू होती है, वो आपकी मेरठ से शुरू होती है। कहाँ से होती है, मेरठ से शुरू होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगम था। तो ये इसका नाम आपका क्या है, इनका नाम आपका तात्या टोपे है। क्या है, तात्या
टोपे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का जो गवर्नर जनरल उस समय आपका कौन था? उस समय आपका जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। और अगर हम लॉर्ड कैनिंग की ही बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? प्रथम वॉयसरॉय बोला जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए 1857 फिर 1858, इससे पहले पहले जो भी आपका चलता है वो किसके द्वारा होता है? वो शासन जो चलता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपका चलता है। लेकिन 1858 में क्या हो जाता है? 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के हाथ में चला जाता है और जो इनकी पोस्ट है गवर्नर जनरल, उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? उसका नाम बदल के आपका जो है वॉयसरॉय कर दिया जाता है। अगर हम पर्टिकुलर जो लॉर्ड कैनिंग है इनके बारे में अगर हम बात करें तो 1856 से लेके 1862 तक, 1856 से लेके 1862 तक जो है इनका कार्यकाल यहाँ पे रहता है। अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। वो उनकी एक कौन सी नीति है? बहुत इंपॉर्टेंट नीति है लॉर्ड डलहौजी की। उसके बारे में अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 235, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? अच्छा, हम सभी को पता है कांग्रेस जो है वो दो आपके धड़ों में बढ़ गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सब आपके गरम दल वाले हैं, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। ठीक है, अच्छा इन्हीं में मैं पहले आपको आंसर बता दूं। इसका आंसर जो है वो आपका कौन है? बाल गंगाधर तिलक। आपने तीन नाम ये भी सुने होंगे, लाल, पाल और पाल। लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीन है, लाल, बाल और पाल। इन्होंने आपका जो है, लाला हरदयाल ने किसकी? आपकी जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना की थी सेंट फ्रांसिस्को। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पता ही होगा, आज़ाद हिंद फौज। भगत सिंह के बारे में भी आपको जो है वो सारी चीज़ें पता होंगी। तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशनों में से किसमें भाग लिया था? एम के गांधी ने सर्वप्रथम जो भाग लिया था, देखिए सर्वप्रथम भाग लिया था उनने कलकत्ता अधिवेशन में सन 1901 में। कब लिया था? सन 1901 में। हालांकि वापस वो कब आए थे? वो वापस आपका सन 1915 में आपके वापस आए थे। ठीक है, 1915 में जो है जनवरी के महीने में ये हैं आपका साउथ अफ्रीका से क्या आए थे? साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। बट एक मैं आपको यहां से पॉइंट और आपको बता दूं, आप याद रखेंगे इनका 1924 का अधिवेशन है बेलगाम का। ठीक है, बेलगांव का जो है, बेलगाम का जो है वो अधिवेशन है। उस अधिवेशन में जो अध्यक्षता करी थी वो आपकी किसने करी थी? वो आपका गांधी जी ने करी थी। एकमात्र ऐसा है ये, ठीक है, जहां पे गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया था 1924 का। बेलगाम का जो अधिवेशन है कर्नाटक में है बेलगाम। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, और यहीं पे आपका जो है होम रूल लीग की भी जो शुरुआत होती है वो बेलगांव से ही आपका होती है। अगला क्वेश्चन है 237, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। ये आपका किसने बोला था? ये आपका महात्मा गांधी जी ने आपका बोला हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो आपके कौन थे? वो आपके जो हैं WC बनर्जी हैं। कौन है? WC बनर्जी। ठीक है, अब WC बनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1885 में जब आपकी कांग्रेस की स्थापना आपकी होती है, उसके जो पहले अध्यक्ष थे, अध्यक्ष जो आपका था वो आपके कौन थे? वो आपके यही थे। कहाँ पे हुआ था ये? बॉम्बे में हुआ था, बम्बई। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, अभी ये और एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। निम्नलिखित कूट का तिथि क्रमानुसार सही पे लिखा। अच्छा, पहले तो आपको चारों पता होने चाहिए। देखो, ठीक है, इसमें आपका जो ये है भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में होता है सन 1942 में। कब होता है? 1942 में। अब असहयोग आंदोलन की बात करें, असहयोग आंदोलन आपका 1920 से लेके 1922 के बीच में ये चलता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन की हम बात करें तो 1919 से लेके 1921 के बीच में चलता है। सविनय अवज्ञा की बात करें तो सविनय अवज्ञा चलता है आपका 1930 में। अब आप इनको लगा लीजिएगा। सबसे पहला 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। वैसे मैं बता चुका हूँ गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गांधी जी जो हैं वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले, इनको अपना जो है वो राजनीतिक गुरु मानते थे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो अब ये लेक्चर है ये यहीं पर आपका कंप्लीट होता है।
आप क्वेश्चन करते रहिए, पढ़ते रहिए, घबराइएगा मत, डिमोटिवेट मत होइएगा। अगर हमसे आपको मिलना है, अगर आपको हमसे मिलना है तो आप वेसरी एकेडमी हल्द्वानी में आकर हमसे मिल सकते हैं। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।